बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम है नुमान अली और आज मैं आपको पढ़ाऊँगा 10 क्लास की नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। कंप्यूटर क्या है? डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है स्टेटमेंट विद इन द अदर स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड नेस्टेड स्टेटमेंट स्ट्रक्चर। वो स्टेटमेंट जिसके अंदर एक स्टेटमेंट हो, उसके अंदर फिर एक और स्टेटमेंट हो, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में देखा था। इफ स्टेटमेंट देखी थी। इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर एक और इफ स्टेटमेंट आ जाए तो उसको हम लोग नेस्टेड इफ बोलते हैं। ये सेम चीज हमने इफ एल्स में भी पढ़ी थी। इफ एल्स, उसके बाद कंडीशन और एसोसिएटेड कोड। इफ कंडीशन 5 ग्रेटर देन कर दिया मैंने 4, ये हमें पता है कि 5 जो है वो 4 से बड़ा है। कंडीशन ट्रू, इस कंडीशन के ट्रू होने से जो एसोसिएटेड कोड है वो ये वाला हमारा एग्जीक्यूट होगा। अगर यहाँ पर होता 5 ग्रेटर देन 6, यहाँ पे मैं रख देता 5 ग्रेटर देन 6, तो ये वाला एसोसिएटेड कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं था होना। फ्लो ऑफ कंट्रोल जो है वो हमारे पास इस जगह पे आ जाना था और हमारा ये वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाना था। तो ये हमारे पास सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर जब देखेंगे नेस्टेड सिलेक्शन स्टेटमेंट, वो हमारी यही चलेगी। इसी तरह अब अगर हम लोग इसमें देखें कि केस वन, इसमें क्या होता है? इफ कंडीशन फर्स्ट इज ट्रू, अगर तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी, ट्रू होने की जो कंडीशन है वो मैं पीछे आपको बताया हूँ, दो कंडीशंस मैंने बताई हैं। तो फिर सेकंड कंडीशन, ये हमारा फर्स्ट केस है नेस्टेड इफ का, नेस्टेड सिलेक्शन स्टेटमेंट का। तो एक स्टेटमेंट यहाँ भी ये देखें, ये फर्स्ट कंडीशन होगी। फर्स्ट कंडीशन ये है हमारी। अगर तो ये कंडीशन फर्स्ट हमारी ट्रू होगी तो फिर हमारी सेकंड कंडीशन पे फ्लो ऑफ कंट्रोल आ जाएगा। सेकंड कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला हमारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन हुई फॉल्स, अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल इसके एल्स के पास आएगा और ये वाली कंडीशन जो है, ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा और ये हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड केस के अंदर क्या होता है? इफ कंडीशन फर्स्ट इज ट्रू, अगर फर्स्ट कंडीशन जो है, ये वाली जो फर्स्ट कंडीशन है जो ट्रू होगी, फर्स्ट कंडीशन के ट्रू होने से क्या होगा? वो फ्लो ऑफ कंट्रोल सेकंड कंडीशन के पास आएगा। अगर सेकंड कंडीशन भी ट्रू हुई तो हमारा जो कोड एग्जीक्यूट होगा वो ये वाला हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो फिर क्या होगा? फ्लो ऑफ कंट्रोल इसके पास आएगा। इसके पास आते ही थर्ड कंडीशन को वो देखेगा। फर्स्ट टू तो होगी फॉल्स होगी हैं। फर्स्ट टू में से भी अगर हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हुई और ये वाली फॉल्स हुई तो तब फ्लो ऑफ कंट्रोल हमारा इस कंडीशन के पास आएगा। यहाँ से होता हुआ फर्स्ट कंडीशन के बाद एल्स के पास आएगा। एल्स से होता हुआ इफ कंडीशन के पास आएगा। जैसे ही वो इफ कंडीशन के पास आया, यहाँ से कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन के ट्रू होने से ये वाला प्रोग्राम जो है कोड एग्जीक्यूट होगा। कोड एग्जीक्यूट होने के फौरन बाद जो है हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद केस थ्री के अंदर देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन अगर हमारी ट्रू हुई, फर्स्ट कंडीशन के फौरन बाद जो है वो सेकंड कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। सेकंड कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ये वाला कोड। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन हमारी फॉल्स है, तो फ्लो ऑफ कंट्रोल हमारा इसके पास आ जाएगा एल्स में। एल्स के पास आते ही यहाँ से ये वाला फ्लो ऑफ कंट्रोल एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये भी हमारा वहां पे फॉल्स हुआ तो फिर हमारा जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो इस एल्स के पास चला जाएगा। अगर ये भी हमारा वहां पे फ्लो ऑफ कंट्रोल इस ये भी फॉल्स हुआ, इस कंडीशन के पास आएगा फ्लो ऑफ कंट्रोल। यहाँ से इस कंडीशन ने क्या करना है? ये कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन के ट्रू होने से हमारा जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो इस यहाँ तक आ जाएगा। जब यहाँ पे आएगा तो ये वाला फ्लो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये वाला कोड जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। कोड के एग्जीक्यूट होने से हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आएंगे इफ कंडीशन फर्स्ट इज ट्रू। अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी तो फ्लो ऑफ कंट्रोल सेकंड कंडीशन के पास चला जाएगा। जैसे ही सेकंड कंडीशन के पास जाएगा तो हमारा एसोसिएटेड कोड ये वाला टर्म एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो फ्लो ऑफ कंट्रोल इसके पास चला जाएगा। इसके पास आते ही ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारा ये भी कोड, ये कंडीशन भी फॉल्स होगी तो कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। कंट्रोल यहाँ पे आते ही उसने इस कंडीशन को देखना है। कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला फ्लो, ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर यहाँ पर भी ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा ये वाला फ्लो ऑफ कंट्रोल एग्जीक्यूट होगा। ये प्रोग्राम जो है
यहाँ पर जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। इसकी एक एग्जांपल आपके सामने मैंने यहाँ पे रखी है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज लार्जर वन आउटपुट ऑफ द थ्री गिवन नंबर्स। मैंने यहाँ पे 3 नंबर्स इनपुट से लिए, यहाँ पे ये मैंने प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम लिख के सारा कुछ आपके सामने। प्रोग्राम कैसे, जो भी कोड्स हैं हमने यहाँ पर इसको हेडर फाइल को कॉल किया, एक स्टूडियो हेडर फाइल और एक कोनियो हेडर फाइल। यहाँ पे मेन को, जब तक मेन ना लिखेंगे हमारा प्रोग्राम आगे नहीं चलेगा। मेन को यहाँ पे कॉल किया, मेन फंक्शन बनाया, उसके बाद डाटा टाइप को हमने यहाँ पे कॉल किया, डाटा टाइप कॉल हुई, उसके बाद यहाँ पर मैंने 3 जो है वो बनाए। यहाँ पर हमने डाटा टाइप 3 तरह के इनिशियलाइज किए, यहाँ पे डिक्लेयर किया। फर्स्ट पे हमने ये तीनों डिक्लेयर किए, तीनों डिक्लेयर होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर मैंने प्रिंट एफ जो है उसको कॉल किया। प्रिंट एफ फंक्शन को कॉल करते ही इनपुट आउटपुट फंक्शन में से मैंने प्रिंट एफ फंक्शन यहाँ पे लिया और उसकी तीनों वैल्यूज जो है यूजर से आउटपुट ली। आउटपुट लेने के बाद यहाँ पर मैंने क्या काम किया, इफ एन वन इज ग्रेटर देन, ये देखिए यहाँ पर एक कंडीशन लगाई और साथ ही यहाँ पर एक ऑपरेटर लगा दिया, एंड ऑपरेटर लगाया। उसके बाद फिर से एक और कंडीशन लगा दी, मतलब ये अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, इस कंडीशन का भी ट्रू होना लाजमी है। दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ये वाला मेरा प्रोग्राम, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। दोनों यहाँ पर इफ के अंदर इस कंडीशन का और इस कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है। दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो मेरा ये वाला ये फुल कंडीशन जो है वो ट्रू की फॉर्म देगी। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रिंट एफ द लार्जेस्ट नंबर इज डी, तो जो भी नंबर होगा वो आ जाएगा। सेम उसी तरह अगर तो ये फ्लो कंट्रोल हमारा यहाँ पे नहीं चलता, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होती है, एल्स में जाएगा, एल्स में जाते ही उसने फिर से इस कंडीशन को देखना है। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी, एंड ऑपरेटर फिर से आ गया, देन ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसने इसको कंडीशन वन बोल देना है। कंडीशन वन होगी तो हमारे पास ये वाली लाइन प्रोग्राम के अंदर आउटपुट में आ जाएगी। अगर ये कंडीशंस भी फॉल्स होती है, दोनों कंडीशन फॉल्स होगी, एल्स आ गया, एल्स वाला एल्स के पास फ्लो ऑफ कंट्रोल चला जाएगा। जैसे ही फ्लो ऑफ कंट्रोल एल्स के पास गया तो उसने फौरन से ये वाली लाइन जो है एग्जीक्यूट कर देनी है। इस लाइन के एग्जीक्यूट होने से प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा। और इसकी आउटपुट आपको मैं दिखाऊं तो ये है, मैंने ये 3 नंबर्स लिखे हैं, वन एंटर द 3 नंबर, एक है 15, दूसरा है 16 और थर्ड वाला है 13। तो मैंने लार्जेस्ट नंबर के लिए जब क्योंकि यहाँ पे किया तो लार्जेस्ट नंबर में से हमारे पास जो उसकी आउटपुट आ रही है, आउटपुट हमारे पास यहाँ पर 17 आ रही है। 17 नंबर जो है वो आउटपुट में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सारे का सारा जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो लास्ट लाइन, फर्स्ट वाली लाइन भी यहाँ पर ट्रू फॉल्स हुई थी, थर्ड वाली लाइन भी फॉल्स हुई और सेकंड वाली भी फॉल्स हुई और थर्ड वाले पे जाके वो एग्जीक्यूट हुआ। इसकी एग्जांपल यहाँ पे अगर देखें, फर्स्ट कंडीशन भी यहाँ पे फॉल्स हुई, थर्ड वाली जो है वो हमारे पास थर्ड वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई और जो इसके एग्जीक्यूट होने से हमारे पास जो आंसर आया वो 17 जो कि ग्रेटर नंबर है वो आ गया। अगर किसी को कुछ इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।